नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज वाला। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी कि उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमने लैंग्वेज में समझाया था। तो आज देखते हैं हम दर कैसे निकालते हैं और समय कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ऑलरेडी सूत्र हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। दर निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, और समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो बच्चों इसके बेस्ड पर हमने एक यहाँ पर प्रश्न लिया है कि 5,000 पर 3 वर्ष में 900 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमें दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है मूलधन 5,000 रुपये, और उसके बाद में हमें यहाँ पर टाइम दिया है 3 वर्ष। और बच्चों यहाँ पर हमें ये जो दिया है 900 रुपये साधारण ब्याज है। तो इसका मतलब साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर 900 रुपये। अब हमको क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। तो दर का फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर है, दर बराबर साधारण ब्याज। कितना है साधारण ब्याज बच्चों? 900 गुणा 100 बट्टे में मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ये हमें दे रखा है 5,000 गुणा, उसके बाद में है समय हमें दे रखा है 3 वर्ष। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी काटापीटी शुरू करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। उसके बाद में बच्चा हमारे पास में 90, और यहाँ पर ये हो रहा है 5 या 15। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 15 का भाग देंगे 90 में, तो ये आ जाएगा 6%। 15 छिक्का 90। तो दर जो हमारी निकल के आएगी बच्चों वो 6% निकल के आएगी। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर 5,000 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दर निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। P बराबर दिया है 5,000 रुपये, और टाइम हमें दिया है यहाँ पर 3 वर्ष। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमें दे रखा है 1200 रुपये। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर दर। तो दर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, दर को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज हमें दे रखा है 1200 गुणा यहाँ पर 100, और बटे में ये कितना है बच्चों? मूलधन हमें दे रखा है यहाँ पे 5,000, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और उसके बाद में समय हमें यहाँ दिया है 3 वर्ष। अब देखो बच्चों यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, और 1 जीरो से ये वाली जीरो खत्म हो जाएगी। बचा कितना? 120, और नीचे आ जाएगा 5 तिया 15। तो 15 का जब हम भाग 120 में देंगे तो ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120। 15 अट्ठे 120। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी दर निकल के आई है वो निकल के आई है 8%। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न हमने लिया है। यहाँ पर है 10,000 का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 3600 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर दर निकालने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या दे रखा है हमें। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमें दिया है 10,000 रुपये, और यहाँ पर टाइम हमको दिया है 4 वर्ष। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर हमें ब्याज दिया है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है? 3600 रुपये। अब हमको क्या निकालना है? दर। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं 3600 गुणा ये है 100, और बटे में आ जाएगा मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं 10,000 दे रखा है। उसके बाद में गुणा में दे रखा है टाइम। तो टाइम हमको कितना दिया है? 4 वर्ष। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। बचा क्या? 36/4 बराबर आ जाएगा 9%। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी दर निकल के आई है वो आ गई 9%। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम दर निकालते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं समय किस तरीके से निकालते हैं। तो अब देखते हैं समय वाले सवाल। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक प्रश्न नोट किया है
6,000 पर 10% वार्षिक दर से 1200 साधारण ब्याज मिलता है, समय ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर पहले समय दिया था, अब यहाँ पर दर दे दिया गया है, और यहाँ पर पहले हमें दर निकालना था, तो अब हमें यहाँ पर समय निकालना है। बच्चों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब पहले हमें दर निकालना था तो यहाँ पर समय आया था, अब हमें समय निकालना है तो यहाँ पर दर आया है। मतलब कि यह है कि फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है। सबसे पहले जो हमें दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर पी दिया है 6,000 रुपये, ठीक है ना, प्रिंसिपल हम इसे बोलते हैं। और रेट रेट दिया है बच्चों हमें यहाँ पर, जिसे हम दर बोलते हैं, तो वो हमें दिया 10%, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है हमें 1200 रुपये, ठीक है। अब हमें समय निकालना है, तो समय जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हमें दे रखा है साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये दिया है 1200, गुणा में बच्चों 100 है, 100 लगा देंगे। उसके बाद हम बटे में क्या है, मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, 6,000। उसके बाद में बच्चों हमें यहाँ पर दे रखा है दर। अब दर देखो बच्चों कितना दिया है, 10% दिया है। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो 0 से 2 जीरो कट गई, और इस वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, और इससे ये कट जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर कितना बच रहा है, 12/6, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार। तो हमारा जो समय निकल के आया है बच्चों, वो आ गया 2 वर्ष। कितना निकल के आया है, 2 वर्ष हमारा यहाँ पर समय निकल के आया है। इस तरीके से हम समय फाउंड आउट करते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं समय के आधार पर एक और सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। 15,000 पर 8% वार्षिक दर से 3600 साधारण ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 15,000 रुपये, 15,000। उसके बाद में बच्चों हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सॉरी, यहाँ पर हमें दर दिया है जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो दिया है 8%। उसके बाद में बच्चों हमें यहाँ पर दिया सिंपल इंटरेस्ट, इसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं, 3600 रुपये। अब हमें निकालना है यहाँ पर समय, तो समय निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ पर क्या है बच्चों, समय निकालने के लिए साधारण ब्याज, जो कि हमें दिया है यहाँ पर 3600 रुपये, गुणा 100 लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दिया हमें मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए, सॉरी, मूलधन हमें दे रखा है, और गुणा दर हमको दिया है यहाँ पे 8%। अब समय निकालने के लिए बच्चों इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, बचा कितना, ऊपर बच रहा है 360, और यहाँ पर बच रहा है बच्चों 15 अट्ठे 120, तो ये हो जाएगा 120। जीरो से जीरो कट जाएगी, 12 से कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर बच्चों जो समय निकल के आया है वो आया है 3 वर्ष। तो ये आ गया बच्चों समय हमारा कितना निकल के आया है, 3 वर्ष समय निकल के आया है बच्चों। अब हम देखते हैं इसका एक और सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 9,000 पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2160 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, समय ज्ञात कीजिए। अब हम जो हमें दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। तो P बराबर दिया है यहाँ पर 9,000, और R बराबर जो दिया है वो दिया है 12%। बच्चों ये दर होता है और ये हमारा मूलधन होता है, P प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, 2160 रुपये, इसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। अब हमें समय निकालना है, तो समय का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है। तो समय हमें कितना दिया बच्चों, यहाँ पर समय दिया है, सॉरी, समय हमें निकालना है, साधारण ब्याज कितना दिया, 2160, गुणा यहाँ पर 100, और बट्टे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, 9,000, गुणा दर हमको दे रखी है 12%, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और इस वाली 0 से ये वाली 0 ख़त्म। अब बच्चों इसको हम किस तरीके से काटेंगे, देखो यहाँ पर 216 है, और यहाँ पर 9, और गुणा में 12। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये 6 से कट रहा है 2 बार, और ये 6 से कट रहा है 6 तिया 18, और 6 36, ठीक है बच्चों। बचा कितना हमारे पास 36, और नीचे बच रहा है 2 नाम 18। 18 का भाग जब इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 2 वर्ष। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा समय निकल के आया है वो आया है 2 वर्ष। तो बच्चों इस वीडियो में हमने दर और समय आपको बताया है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो बच्चों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।